प्रश्न है अवकल समीकरण x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जहाँ x नॉट इक्वल्स टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हमें यह एक इक्वेशन दिया गया है, अवकल समीकरण दिया गया है, हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो हम इसको लिखते हैं, दिया है अवकल समीकरण x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जहाँ x बराबर नहीं है 0 के, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, समीकरण 1 नाम इसको दे दिया। जो समीकरण 1 है इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ क्या दिया है, x दिया हुआ है। यदि हम इस समीकरण में x से भाग दे दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, इसके साथ कोई भी चर राशि नहीं रहेगी। इसलिए हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x से भाग देने पर, यदि हम x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स धन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y अपॉन एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब x आ जाएगा। यदि हम इस समीकरण को देखें तो यह समीकरण जो है, यह समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का है। यदि हम देखें तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 2/x किसका वैल्यू है, p का, y बराबर q के रूप का है। इसलिए यदि हम इससे इसकी तुलना कर दें तो p का मान क्या हो जाएगा, इसलिए p बराबर, p का मान क्या हो जाएगा 2/x, q बराबर x। तो इसलिए अब हमें क्या है, p का मान मिल गया, यहाँ पे q का मान मिल गया। इसलिए इंटीग्रल फैक्टर समाकल गुणांक ज्ञात करने के लिए इसका एक सूत्र होता है कि e के ऊपर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स की पावर लगी होती है, घात लगी होती है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि e के ऊपर इंटीग्रेशन p का मान क्या है 2/x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से यदि हम देखें कि 2/x की पावर लगी है, यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e, दो तो ये अचर है तो बाहर निकल के आ जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। अब यहाँ पे देखो जरा, e के ऊपर क्या है 2 log x की पावर लगी हुई है। चूंकि हम जानते हैं कि यदि 2 log x है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log x स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है log m के पावर n की पावर होती है तो n आगे आ जाता है, log m हो जाता है। तो यहाँ हमें इस रूप में दिया हुआ है, हमें इसको लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e के ऊपर log x स्क्वायर, और चूंकि हम यहाँ पे भी जानते हैं कि यदि e के पावर log x स्क्वायर की पावर है तो उसका मान जो log के साथ लिखा हुआ है वो आ जाता है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो इस तरीके से इंटीग्रल फैक्टर समाकल गुणांक जो है हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब दिए गए समीकरण का व्यापक हल, अब हम दिए गए समीकरण का व्यापक हल निकालते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जब अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स धन पी वाई बराबर क्यू रैखिक अवकल समीकरण के रूप में होता है तो उसका जो व्यापक हल होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर
इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस सी। तो इस समीकरण के रूप में हमें व्यापक समीकरण प्राप्त होता है। तो इसमें हम मान रख देते हैं y इंटीग्रल फैक्टर क्या आया है एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन q का मान क्या था हमारा x, इंटीग्रल फैक्टर का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से यदि हम देखें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x के ऊपर 3 की घात इंटू डी एक्स धन सी। देखते हैं कि y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा x⁴/4 प्लस सी। एक्स स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे तो अपॉन में आएगा तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ y इक्वस टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू x⁻² की पावर हम लगा सकते हैं यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो कह सकते हैं अतः अवकल समीकरण का व्यापक हल y इक्वस टू 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी x⁻² है।